सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा प्रथम पाठ 14 नटखट हैरी के बारे में पढ़ाऊंगी। चित्रकथा क्या होती है बेटा? जिस कथा को चित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया गया हो उसे हम चित्र कहते हैं। चित्र को देखकर आपको उसके बारे में पता चल जाता है और यह भी पता चल जाता है कि कौन सा वाक्य किस पक्षी के द्वारा बोला जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। देखिए चित्र में क्या है, तोता छपा हुआ है और एक क्या है, कौवा। एक तोता था, उसका नाम था हैरी। तो हैरी कौन था? एक तोता। तोते का क्या नाम था? हैरी। हैरी को आम खाना बहुत पसंद था। जैसे आप लोगों को फ्रूट्स खाना पसंद है, किसी बच्चे को ग्रेप्स अच्छे लगते हैं, किसी को गुआवा अच्छे लगते हैं, तो इसको क्या अच्छा लगता था? हैरी को आम खाना बहुत पसंद था। एक दिन वह कोए के आम के पेड़ पर रसीले आम खाने जा पहुंचा। कहाँ पहुंच गया? जहाँ पर कौवा रहता था उसके पेड़ पर रसीले आम लगे हुए थे। वह जल्दी जल्दी आम खाने लगा, मगर तभी वहाँ कौवा आ पहुंचा। ये देखिए क्या है, हमारी कहानी में कौन कौन है? एक तोता है, तोते का नाम हैरी है, और एक क्या है, कौवा। इसमें क्या होता है, जो हैरी होता है उसको आम खाना बहुत पसंद है, उसको आम बहुत स्वाद लगते हैं। एक दिन वो क्या हुआ, उसने देखा कि जो कौवा है उसके पेड़ पर मीठे मीठे रसीले आम लगे हुए हैं, तो वह जल्दी से आम खाने लगा। तभी वहाँ पर क्या होता है, एक कौवा पहुँच जाता है। हैरी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पेड़ से आम चुराए, चल उड़ यहाँ से। कौवे ने उसको कहा कि हैरी, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू मेरे पेड़ से आम खा रहा है। वो पेड़ उसका क्यों था? क्योंकि जो कौवा था उस पेड़ पर वह निवास करता था। निवास करने का अर्थ होता है कौवा उस पेड़ पर रहता था। अब तोते ने उसको प्यार से कहा, भाई एक आम तो खा लेने दो। तब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया है। अब कौवे को गुस्सा आ गया, उड़ता है कि मारूं? उड़ता हूँ भाई, उड़ता हूँ, तोते ने कहा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हैरी को क्या है, आम खाना बहुत पसंद है, और वह किसके पेड़ पर चला गया? कौवे के पेड़ पर। और जैसे ही वहाँ पे जाकर आम खाने लगा तो एकदम से वहाँ पे जो कौवा है वह आ गया और उसने हैरी को कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पेड़ से आम खा रहा है। वह कहने लगा, भाई एक आम और खा लेने दो, जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो ना। तो उसने कहा, उड़ता है कि मारूं? कौवे को गुस्सा आ गया कि ये तो सारे आम खा जाएगा। अब तोते ने फिर भी उसका सहज से उत्तर दिया। तोते ने कहा, उड़ता हूँ भाई, उड़ता हूँ। अब तोता कहता है, कैसा है, एक भी आम खाने नहीं दिया, लगता है उसके सारे आम खुद ही खाएगा। अब तोता जो है अपने मन में क्या सोच रहा है कि कितना गंदा है ये कौवा, इसने मुझे एक आम भी खाने नहीं दिया, मुझे तो लगता है कि इस पेड़ के सारे आम ये अकेला ही खा जाएगा। उड़ते उड़ते हैरी को जमीन पर एक फूला हुआ गुब्बारा दिखाई दिया। गुब्बारे को देखकर उसे एक योजना सूझी। जैसे ही वह उड़ रहा था तो तोते को सामने से क्या नजर आया, एक गुब्बारा जो जमीन पर पड़ा हुआ था। गुब्बारे को देख उसे एक योजना सूझी। योजना का अर्थ होता है युक्ति। ठीक है, उसने एक प्लान बनाया। वह गुब्बारे को उठाकर वापस आम के पेड़ की ओर उड़ चला। उसने क्या किया, गुब्बारे को उठाया और वापस जो उसका पेड़ था आम के पेड़ की तरफ वह चल दिया। अब देखता हूँ कैसे नहीं खाने देता आम। अब तोते ने कहा, अब जाके देखता हूँ क्या बिगाड़ लेगा मेरा वो, मुझे आम नहीं खाने देता। इस प्रकार की बातें वह अपने मन में सोच रहा था। कौवा अभी भी वहीं बैठा था। हैरी चुपके से कौवे के पीछे गया और फिर चोंच मारकर गुब्बारा फोड़ दिया। गुब्बारा फटने से तेज आवाज हुई और कौवा डरकर उड़ गया। कौवा अभी भी, जो कौवा था वह कहाँ बैठा हुआ था, अपने पेड़ पर। हैरी ने क्या किया, जमीन से उस गुब्बारे को उठाया जिस गुब्बारे पर धागा भी लगा हुआ था। हैरी ने उसको उठाया और वह उसी पेड़ की तरफ चल दिया। तो उसने क्या देखा कि कौवा वहीं बैठा हुआ था, क्योंकि वह अपने
आम की रखवाली कर रहा था। किससे कर रहा था? हैरी से। हैरी कौन था? तोता। हैरी चुपके से कौवे के पीछे गया, फिर चोंच मारकर गुब्बारा फोड़ दिया। हैरी ने क्या चालाकी की, उसके पास गया और गुब्बारे को फोड़ दिया। अब आप जब गुब्बारा फूटता है तो आपको पता है आवाज़ आती है, पटाखा बजता है ना, तो कौवा उड़कर वहाँ से चला गया। कौवे को उड़ते देखकर हैरी बहुत खुश हुआ। बचाओ बचाओ, बंदूक वाला शिकारी आ गया। अब जब इसके जो इतने ज़ोर से गुब्बारा फटा तो कौवे ने सोचा कि कोई शिकारी मेरे आम के पेड़ पर आ गया है। कौवे को उड़ते देखकर हैरी बहुत खुश हुआ। भला अब उसे आम खाने से कौन रोक सकता था। उसने खूब मज़े से रसीले आम खाए। आह, मीठे मीठे आम। अब ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी, नटखट हैरी। नटखट हैरी, हैरी कौन था? तोता। वो कैसा था? नटखट। उसने क्या किया, अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से कौवे को उसके पेड़ से भगा दिया और उसके मीठे मीठे रसीले का अर्थ होता है रस से भरे हुए आम खा लिए। हैरी को क्या पसंद था? पाठ से बताओ। हमने कहानी पढ़ी है ना, तो हम क्या लिखेंगे? हैरी को क्या पसंद था? हैरी को आम खाना बहुत पसंद था। गुब्बारा कहाँ पड़ा था? जमीन पर गुब्बारा पड़ा था। हैरी ने मज़े से क्या खाया? हैरी ने मज़े से आम खाए, क्योंकि आम के पेड़ पर आम लगते हैं, अमरूद तो नहीं लगते। आगे है हमारे शब्दार्थ। रसीले, रस से भरे। योजना का अर्थ होता है तरकीब। जमीन का अर्थ होता है धरती। खुश, प्रसन्न। अब है हमारे कलम उठाओ। कलम उठाओ का अर्थ है लिख कर बताओ। हैरी कौन था? कितनी बार हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हैरी एक तोता था। आम का पेड़ किसका था? आम के पेड़ पर कौन रहता था? कौवा। हैरी ने कौवे को कैसे डराया? हैरी ने गुब्बारे की सहायता से उसके पास गया, गुब्बारे को चोंच मारी, गुब्बारा फूट गया और जो कौवा था वह डर कर भाग गया। अब हम बताएंगे, बोलकर बताओ मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हैरी का स्वभाव कैसा था? हैरी का स्वभाव नटखट। कौवे ने हैरी को क्या कहकर डराया? कौवे ने हैरी को डराकर बताया, ये देखिए क्या कहा, उड़ता है कि मारूं? उसने कहा उसको कि उड़ता है या मारूं तुझे? हैरी ने गुब्बारे का क्या किया? हैरी ने गुब्बारे को कौवे के पास जाकर चोंच के साथ फोड़ दिया, जिससे कौवा डर गया। आइए एक से अनेक बनाओ। ठीक है, अब हम एक से अनेक बनाते हैं। तोता, तोते, कौवा, कौवे, रास्ता, रास्ते, गुब्बारा, गुब्बारे, चोंच, चोंचे, गोली, गोली। अब है रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक, कल्पना की कलम से अगर हैरी की जगह तुम होते तो क्या करते? तो ये अपने अपने आप से सोच के लिखना है कि अगर हम होते तो हम क्या करते। अब है अपनी पसंद के फल का नाम बताओ। तो आपको जो भी फ्रूट अच्छा लगता है, जो भी फल आप खाते हो, आपने उसका नाम लिखना है। तोते का प्रिय भोजन क्या होता है? आम। बताओ कौवे और कोयल में क्या अंतर है? तो आप बताते हैं, जो कौवा होता है उसकी आवाज़ कैसी होती है? कर्कश। और जो कोयल होती है वह मीठी मीठी सुरीली आवाज़ में गाती है। रसीले फल में रंग भरो। अब आपने जो क्या है, रसीले फलों में रंग भरना है। ये क्या है? नाशपाती, केला और आम। तो यह आज हमारा पाठ था। धन्यवाद प्यारे बच्चों।